एजुकेशनल फिलॉसफीज या फिर कुरिकुलम की जो थेरीज है वो भी इनको कहा जाता है, तो इनको ही पढ़ना है। आइडियलिज्म सबसे पहले यहाँ पर है। आइडियलिज्म वर्ड ही आइडिया से निकला हुआ है, तो इसमें जो आइडियाज़ हैं, हमारे माइंड्स हैं, ये वाली फिलॉसफी उनके ऊपर फोकस करती है। अब ये वाली जो फिलॉसफी है ये कहती है कि जो हमारी रियलिटी है दुनिया में वो फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है, वो हमारे ब्रेन के अंदर ही होती है, हमारे आइडियाज़ में, हमारे ख्यालों में, हमारी सोच में, थॉट के अंदर। और इसके कीवर्ड्स जैसे पीपीएससी के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे मैंने लिखे हैं, माइंड, सोल, ये हमारे सोल को, हमारी वैल्यूज़, हमारे मॉरल, ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस, करेक्टर बिल्डिंग, जो वैल्यूज़ बेसिकली चीज़ें ना ये उनके ऊपर डिपेंड कर रही हैं, वो वाली चीज़ें जिनको हम देख नहीं सकते, जो एब्स्ट्रैक्ट हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो एमसीक्यूज में जब भी ऐसे कीवर्ड्स आएंगे तो पता चल जाएगा कि माइंड है या सोल है या वैल्यूज़ है या ऐसी चीज़ें जिनको हम फिजिकली देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो वो वाली फ़िलॉसफी आइडियलिज्म की है। और इसमें जो टीचर होता है वो एक रोल मॉडल या स्पिरिचुअल गाइड होता है, और इसके हम लोगों ने ना एक्सपोनेंट्स जिसको हम कहते हैं ना, मेजर यहाँ पे पर्सन्स कौन से आते हैं, प्लाटो, सुकरात और फ्रोबेल। एमसीक्यूज पढ़े हैं तो उसमें फ्रोबेल का जिक्र है, वो भी आप लोगों को याद हो जाएंगे कि प्लाटो, सुकरात, फ्रोबेल वगैरह यहाँ पर आते हैं। फिर आती है नेक्स्ट रियलिज्म, और वहाँ पे पढ़ा था हमने लास्ट टाइम कि एरिस्टोटल जो था उसने अपने जो उसके टीचर थे प्लाटो, उससे उसकी सोच में तजाद था, तो उसके बाद उसने आइडियलिज्म को ख़त्म करके रियलिज्म की थ्योरी बनाई। ये रियलिटी के ऊपर बेस कर रही है। रियलिज्म मतलब हकीकत पसंदी, आइडियलिज्म के बिल्कुल ही ये उल्ट होती है। इसके मुताबिक जो वो वाली चीज़ें जिनको हम फिज़िकली टच कर सकते हैं, जिनको देख सकते हैं, जिनको फील कर सकते हैं, हमारी 5 सेंसेस जिन चीज़ों को सेंस कर सकती हैं, सिर्फ वही सच्चाई है, रियलिज्म ये कहता है। अब इसके कीवर्ड्स क्या हैं? सेंसेस पहला कीवर्ड, तो कोई भी चीज़ जिसको हम सेंस कर सकते हो, चाहे तो देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। फिर फैक्ट्स के ऊपर ये करती है, एग्री करती है। अच्छा, इसको यस मैम। कंटिन्यू करते हैं, फिर एंड पे आप लोगों के मार्क्स पे आप लोगों को बता दूंगी। आज हम लोगों ने रिसर्च भी पढ़नी है और अब थोड़ा स्पीडीली चलना है। तो रियलिज्म का मैंने बताया कि इसके कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। एक तो सेंसेस, हमारा साइंटिफिक मेथड इसमें होता है, इसमें फैक्ट्स होते हैं, यहाँ पे फिजिकल वर्ड आती है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स आएंगी, जो चीज़ें हम लोग जिनको देख सकते हो वो सारी रियलिज्म के अंदर आती हैं। अब रियलिज्म ये कहता है कि जो रियलिटी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है ह्यूमन माइंड से। जिस बिलीफ को हम देखते हैं वो वही रियलिटी है, जिसको हम देख सकते हो, जिसको सेंस कर सकते हो। तो इसमें टीचर जो होता है उसका क्या रोल है रियलिज्म के अंदर? टीचर जो है वो फैक्ट्स की नॉलेज देगा बच्चों को, ऐसी चीज़ें सिखाएगा जो साइंटिफिक होंगी, जो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती होंगी, जो हमारी सेंसेस की बेस पे होंगी, जैसे साइंटिफिक मेथड्स आते हैं। और इसके एक्सपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एक तो एरिस्टोटल, और एक यहाँ पे जॉन लॉक का नाम होता है, वो भी इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने एमसीक्यूज किए हैं, तो एमसीक्यूज अगर हम टॉपिक से पहले पढ़ लेते हैं ना, उसका फ़ायदा यही होता है कि हमें पता चल जाता है कि इसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा पढ़ने वाली है और कौन सी कम पढ़ने वाली है। अब आती है रियलिज्म, मैं कर देती हूँ माइक, हो गया ऑफ। अच्छा, रियलिज्म के बाद है थर्ड प्रेगमेटिज्म। प्रेगमेटिज्म जो है इसमें हमारे ये आना है, एक्सपीरियंस आना है, प्रैक्टिकलिटी आनी है या चेंज आनी है। जॉन डेवी वाली ये वाली अप्रोच है। जॉन प्रेगमेटिज्म दिया था कि एक्सपीरियंसेस की बेसिस के ऊपर हम लोग सीखते हैं। जी, टेस्ट को भी डिस्कस करते हैं, अब आगे और भी टेस्ट होंगे इंशाल्लाह। प्रैग्मेटिज्म जो है ये फिलॉसफी का फोकस होता है प्रैक्टिकलिटी के ऊपर, कि कोई भी चीज़ तब सच है जब वो हमारी यूटिलिटी में, जब वो हमारे काम आ सके। इसमें क्या है कि ट्रुथ सिर्फ वही चीज़ है जिसको हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। और जैसे टीचर यहाँ पे एक फैसिलिटेटर के तौर पे काम कर रहा है, या को लर्नर, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस यहाँ पे आता है। इसके कीवर्ड्स होता है एक्सपीरियंस, चेंज, यूटिलिटी, लर्निंग बाय डूइंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोशल ग्रोथ, ये वाले सारे इसके कीवर्ड्स हैं। और इसके जो एक्सपोनेंट्स, एक तो जॉन डेवी, उसका तो पता ही पता है ना सबको कि प्रैग्मेटिज्म जॉन डेवी का है कि लर्निंग बाय डूइंग।
लेकिन यहाँ पे विलियम जेम्स जो है उनका नाम भी इधर आता है और वो भी आप लोगों ने रिमेंबर करना है, ठीक है। और कीवर्ड्स हो गए इसके, हर चीज़ हो गई। नेक्स्ट मूव करते हैं प्रीनियलिज्म के ऊपर, जो कि फोर्थ फिलॉसफी यहाँ पे है। प्रीनियलिज्म में ऑलरेडी आप लोगों को ये तो पता होगा कि जो एवर लास्टिंग ट्रूथ्स यहाँ पे कीवर्ड्स था, ग्रेट बुक्स यहाँ पे कीवर्ड्स थे। अब प्रीनियलिज्म जो है ये उन आइडियाज़ के ऊपर फोकस करता है जो एवर लास्टिंग आइडियाज़ थे या जो हमारे पास्ट का विजडम था। मतलब ये कदीम परस्ती जिसको हम कहते हैं ना, ये प्रीनियलिज्म का उर्दू का मतलब यही होता है। जो हमारी पुरानी सच्चाइयाँ हैं, जो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, जो हमेशा रहने वाले हैं, जो कभी चेंज नहीं हो रहे, इतने सालों से जो उनसे बातें चलती आ रही हैं, उनके ऊपर प्रीनियलिज्म की फ़िलॉसफी फोकस करती है। इसके मुताबिक ये कहती है कि जो इंसान की नेचर है ना वो कभी चेंज नहीं होती, इसलिए जो एजुकेशन है वो भी चेंज नहीं होनी चाहिए, वो भी हमेशा एक जैसी ही रहनी चाहिए। इसका फोकस जो है एवर लास्टिंग आइडियाज़ पे होता है, ये पढ़ लिया। कीवर्ड्स के ऊपर अगर हम बात करें, इसका कीवर्ड है एक यूनिवर्सल ट्रूथ्स, ग्रेट बुक्स इसका कीवर्ड है, और एवरग्रीन नॉलेज हम कह सकते हैं, एवरग्रीन ट्रूथ के हमेशा रहने वाले ट्रूथ, या कांस्टेंट चीज़ें। अगर कोई ऐसा एमसीक्यू आता है ना जिसमें वो कहें कि इसमें ये वो वाले आइडियाज़ आते हैं जो कांस्टेंट रहते हैं, कभी नहीं चेंज होते, तो वो प्रीनियलिज्म ही होता है। और क्लासिकल भी हम लोग पुरानी ज़माने की चीज़ों को कहते हैं, क्लासिकल बुक्स या क्लासिकल ट्रूथ्स वगैरह। और इसके एक्सपोनेंट जो है एक मोरटाइमर एडलर बहुत पॉपुलर नाम है, एमसीक्यू में भी आता है, और रॉबर्ट हचिंस होते हैं, ये दो इसके एक्सपोनेंट्स हैं। तो इसमें जो टीचर होता है वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि वो अथॉरिटेटिव स्टाइल जो है उसको यूज़ करता है, वही पुराना तरीका अथॉरिटी वाला, कि बस क्लासिक नॉलेज जो है टीचर बस वही पढ़ाते रहते हैं, चेंज नहीं करते अपनी नॉलेज को। फिफ्थ पॉइंट आता है इसेंशियलिज्म। ये तो इजी सा है, इसमें सिर्फ इसेंशियल चीज़ें पढ़ी जाती हैं कि एजुकेशन का फोकस जो है वो सिर्फ इसेंशियल स्किल्स या इस तरह के नॉलेज के ऊपर किया जाता है जो हमारे लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए जो ज़रूरी होता है। इसके कीवर्ड्स ये होते हैं, बेसिक्स के ऊपर ये फोकस करता है, या कोर कुरिकुलम पे फोकस करता है। और यहाँ पे एक नई चीज़ है जो पहले हमने नहीं पढ़ी थी, वैसे है इंपॉर्टेंट, 3 आवर्स के ऊपर ये फोकस करता है, रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक। कि ये जो 3 चीज़ें हैं ये बेसिक स्किल्स होती हैं, ज़रूरी स्किल्स होती हैं। और ये वाली जो फ़िलॉसफी है ये बेसिक्स के ऊपर बात करती है। और इसका मकसद ये होता है कि हमारी सोसाइटी का एक ऐसा पार्ट बच्चों को बनाए जो बेसिक चीज़ों के ऊपर ग्रिप करे। और बेसिक क्या है? 3 आवर्स, रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक, ये तीनों बेसिक्स हैं। अब ये भी कीवर्ड हो गया एसेंशियलिज्म का, कोर करिकुलम भी एसेंशियलिज्म का कीवर्ड है। उसके अलावा हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, एकेडमिक एक्सीलेंस, एकेडमिक रिगर, ये वाले सारे भी एसेंशियलिज्म के कीवर्ड्स हैं। और इसमें जो टीचर होता है वो एक एक्सपर्ट या फिर डिसिप्लिन मेंटेन करने वाला, डिसिप्लिन मेंटेन करना भी एसेंशियलिज्म का कीवर्ड है। तो टीचर डिसिप्लिन मेंटेन करेगा, वो कोर चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो पढ़ाएगा जो सोसाइटी में सर्वाइवर के लिए हमें चाहिए होती हैं। 6th फिलॉसफी आती है एग्जिस्टेंशियलिज्म, कि हम लोग एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं, हमारा वजूद से रिलेटेड। अब ये वाला जो है ये ऑलरेडी अगर पिछले एमसीक्यूज हमने पढ़े थे, अगर वो किसी को याद हो, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को कीवर्ड बताया था एग्जिस्टेंशियलिज्म का, इंडिविजुअलाइजेशन, इंडिविजुअलिज्म, जो कि हर ये वाली फिलॉसफी इंडिविजुअल पर फोकस करती है, एक इंसान की आज़ादी के ऊपर फोकस करती है। कि हर इसका मकसद ये होता है, एग्जिस्टेंस इसका पर्पज़ है कि जो हर इंसान है अपनी लाइफ का पर्पज़ खुद तय करेगा, ये एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है। और कि इंसान जो है ना उसको मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने लिए अपना अच्छा बुरा सोचे, अपना रास्ता चूज़ करे। यहाँ पे कीवर्ड्स कौन से हैं? इंडिविजुअल इसका कीवर्ड है, इंडिविजुअल चॉइस इसका कीवर्ड है, फ्रीडम का वर्ड जहाँ भी एमसीक्यू में आएगा कुरिकुलम से रिलेटेड या फिलॉसफी से रिलेटेड तो वो होगा एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंस ये होगा, और सब्जेक्टिव होना कि इंसान की अपनी जो मर्जी है उसकी अपने पर्सपेक्टिव्स। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस तो आप लोगों को पता होगा ना। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है वो वाली चीज़ें जो साइंटिफिकली प्रूवन होती हैं, जिसमें कोई बायसेस नहीं होती,
और सब्जेक्टिव वो चीज़ें होती हैं जो हमारा अपना पर्सपेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव जो होते हैं जैसे मैथ के फार्मूलाज हैं वो फिक्स्ड होते हैं, वो चेंज नहीं होते, उनमें कोई गलती नहीं हो सकती। और लेकिन जो सब्जेक्टिव चीज़ें हैं वो हर किसी की राय है। जैसे हम किसी के इंटरव्यूज़ अगर लेते हैं तो वो सब सब्जेक्टिव होंगे, हर कोई अपनी मर्ज़ी से आंसर करेगा अपनी राय के मुताबिक, तो वो गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, चेंज होते हैं, सबके डिफरेंट होते हैं। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म सब्जेक्टिव होता है, हर पर्सन की अपनी राय, अपनी फ्रीडम, अपनी इंडिविजुअल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। और इसके एक्सपोनेंट्स में होता है जीन पॉल आता है, और ये जो है ये स्टूडेंट के ऊपर फोकस करता है कि वो अपनी आइडेंटिटी खुद बनाए। सेल्फ डिस्कवरी जो है वो भी इसका कीवर्ड है। 6 यहाँ पे हमने पढ़ी है, तो यहाँ तक कोई आप लोगों का क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हैं। आप मुझे अपने टेस्ट के बारे में सब लोग बताएं कि किस किस ने दिया था और कितना अच्छा आया था, और बाकी मज़ीद मैं आप लोगों के मार्क्स देख के बता दूँगी। मुझे लगा मार्क्स वहाँ पे बता दिए होंगे टेस्ट में, फिर शायद चेंजेस होंगी। जी राफिया, कैसा हुआ था टेस्ट? सही हुआ था आता था जी। बहुत 20 मार्क्स का था मेरे ख्याल से। हाँ जी 11 हाँ, कोई बात नहीं, नहीं भी आता तो टेस्ट लाजमी दिया करें, उससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाती है और मज़ीद अच्छे टेस्ट होते हैं। कौन क्लास में आया हुआ है? मैंने एडमिट नहीं किया हुआ। अच्छा, और टेस्ट का यही होता है पर्पस बेसिकली कि पता चले तैयारी कैसी है। तो अब साथ साथ जो हम लोग पढ़ते हैं उस टॉपिक के गूगल पे जाके एमसीक्यूज निकाल के उसकी प्रैक्टिस लाजमी करें। और अब रिसर्च वाले को कंटिन्यू करते हैं। हमने ये पढ़ ली थेरीज वगैरह,